हेलो फ्रेंड्स, एक ज़रूरी सूचना। अगर आप इस वीडियो को देखते समय अगर आप अपने चादर में लेट के या कहीं भी बारिश का मज़ा लेकर के आराम से जीवन बिता करके ये वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है ये। सोचिएगा कि आप ही के मुद्दे के लिए आप लोग 10-10 साल 20-20 साल एक नॉर्मल सी नौकरी पाने के लिए और इतने साल तैयारी कर रहे हो, ज़िंदगी का एक बेहतरीन हिस्सा इस किताब कॉपी इन सब के बीच में गुजारे हो, जिससे कोई खास आपको नॉलेज नहीं हो रहा है। ये भी होता है कि आप बुद्धिमान हो जाते, ज्ञानी हो जाते, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। हो ये रहा है कि आप एक छोटी सी नौकरी की तैयारी में एक छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में पड़े रहते हो और कोई भी अमीरजादा पेपर लीक करवा करके और उस पेपर को बेच करके और उसमें सेट हो जा रहा है। सवाल ये सभी स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है। इस देश में आखिरकार हो क्या रहा है? क्या इन्हीं चीज़ों के लिए आपने वोट दिया था कि साइंटिस्ट जेल चले जाएं, पढ़े लिखे लोग कुछ बोल ना पाए? इंटेलेक्चुअल कैप्चर चल रहा है पूरे देश में। जो भी लोग इंटेलेक्चुअल हैं जहाँ भी हैं उनको कैप्चर करने की कोशिश हो रही है, चाहे वो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए ब्यूरोक्रेट हों या अगर आप देखोगे अलग अलग स्टेजेस पे यूनिवर्सिटी में देखो तो वही हाल है। यूनिवर्सिटी की फ़ी इतनी बढ़ा दी गई है। मुझे याद है मैं बीएचयू में था, 2013 में फ़ी बढ़ी थी तो उसके लिए बहुत बवाल हुआ था, फ़ी हाइक वापस हो गई थी। लेकिन अब वो सारी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं हो रही थी पिछले कई सालों में। मतलब वो सारी बुरी चीज़ें हैं जो पिछले कई सालों में नहीं हुई हैं वो हुई हैं। ये सब किसका मुद्दा है? ये सब आपका और आपसे जुड़ा हुआ ही मुद्दा है। मैं ये भाषण देने के लिए ही आया हूँ। अगर आपको लग रहा है कि अरे ये तो भाषण दे रहे हैं, छोड़ो ना। समझने वाली बात है कि इस आंदोलन को भी ऐसे बहला फुसला के बातचीत करके इधर उधर दिखा के बरगला के ये सारा काम खत्म कर दिया जाएगा, फिर बातें वही रह जाएगी। ऐसा लग रहा है इस पूरे देश में सेटिंग से सारा कुछ चल रहा है। आपने ये देखा होगा कितने लोगों का सर फटा, बैरिकेडिंग टूटी और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा छात्रों को पीटा गया है, मतलब शांतिपूर्ण धरने के बावजूद। एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि इस देश में धरना देना, प्रोटेस्ट करना कैसे इलीगल हो गया है। ये धीरे धीरे करके सरकार ने इस तंत्र को ऐसा बना दिया है कि उन्होंने मतलब आपको एक तरीके से कैप्चर करके रखा है। मैं आपको कुछ फोटोज़ भी दिखाना चाहूँगा। अभी आपको फोटोज़ दिख रही हैं, ये डिमांड की फ़ोटो जेपी नड्डा को ले लिया गया। इससे कुछ खास नहीं होता है, ये हर आंदोलन में आप देखते हो किसी ना किसी तक ये बात पहुंचाई जाती है। ठीक है ना? टीयर गैस छोड़े गए और बाकी चीज़ें प्रोटेस्टर्स पे जो हैं उनकी डिमांड भी यहाँ रखी जा रही है। प्रोटेस्टर्स का कहीं ना कहीं डिमांड 3 ही है, जिसमें 1 करोड़ कॉम्पेंसेशन जो नीट के स्टूडेंट सुसाइड किए हैं उनके लिए है। अब आगे धर्मेंद्र प्रधान की रीजन देखो। ये रिजिग्नेशन कोई मतलब सांकेतिक बात है एक तरीके से। ये रिजिग्नेशन उनकी औकात दिखाने के लिए। ये लोग समझ रहे हैं कि हम मठाधीश हो गए हैं, राम भगवान को लूट ले रहे हैं और इनका कुछ नहीं हो रहा है। आप सोचो कि राम भगवान के पैसे से ये तो ज्ञात है जिसका चर्चा चल रहा है, और जो अगर कोई पकड़ा भी जाएगा तो उसको क्या सजा मिलेगी? लोग कहते हैं कि भगवान उनको सजा देंगे। भगवान देने के लिए सजा यहां आएंगे? नहीं आएंगे। वो अपना अवतार लेकर के चले गए हैं, वो अब नहीं आने वाले हैं। यहीं के लोगों को आवाज उठाना होगा और यहीं के लोगों को इनको सबक भी सिखाना होगा। कोई नहीं आने वाला है। समझ में आया? तो आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। या तो आप जहां हो जिस तरीके से हो इस चीज़ का समर्थन करो, अदरवाइज जो व्यवस्था है, एक रंग दे बसंती मूवी में आपने देखा होगा कि उसमें बहुत कठिन प्रश्नों पे मतलब ये चीज़ें की हैं। करप्शन ही मेनली वहाँ मुद्दा है। और उस मूवी में ये बात कही गई कि जहाँ हो उन चीज़ को अगर नहीं बदलोगे तो वो वहीं से फिर शुरू करेंगे। कोई भी सरकार अगर नहीं बदल दोगे आप, तो वो फिर यहीं से वो शुरुआत करेंगे। यही एक लेवल बन जाएगा उनके लिए, वो भी वहीं से ही दमन करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? ये ध्यान रखिएगा। आप लोगों से यही निवेदन है कि देखो, जंतर मंतर हो या दिल्ली का संसद भवन हो, संसद भवन जाना एक मकसद नहीं है। एक उम्मीद है कि भाई हमारी बात संसद में होती क्यों नहीं है। संसद में ये लोग बैठ करके चर्चा तक नहीं करते हैं। इनके पेंशन, सैलरी, सारे खर्चे सरकार उठा रही है हमारे टैक्स से। आप जो ये वीडियो देख रहे हो ना, इसमें ऐड लगा होगा। ऐड का रेवेन्यू यूट्यूब को जाता है, यूट्यूब टैक्स सरकार को पे करता है। किसी भी चीज़ को हल्के में मत लो। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रिलेट करती हैं आपके लाइफ को। मैंने जो फोटो पोस्ट किया था उसको सिंसियरिटी से लीजिए, और सोनम वांगचुक के लिए, इस देश के उस वैज्ञानिक के लिए जिसने बहुत कुछ दिया है, बहुत रिसर्च किया, बहुत पढ़ा, एजुकेशन सिस्टम लद्दाख में उसने बहुत ठीक किया है, और वो आदमी जब एक डिफिनिट कॉज के लिए बैठा है भूख हड़ताल पे, तो इट मैटर्स। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो।
ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस तरफ हो। अगर आप वही अंधभक्ति कर रहे हो तो वही चीज़ें हैं, गलत का साथ दे रहे हो तो वो चलता रहेगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जब आपकी भी गाड़ी 1:30 बजे रात को बंद होगी कहीं, तब आपको समझ में आएगा यार बात तो वो सही कह रहा था। आपके भी घर में कोई पेपर लीक से प्रभावित बच्चा होगा जो सुसाइड कर ले, कुछ गलत डिसीजन ले ले, जहर खा ले, तब जाकर के लेगा बात तो उसने सही कही थी यार। कुछ तो बात है, कुछ तो बात है जो दिक्कत क्रिएट हो रही है। स्टूडेंट्स 20 साल से नीचे हों या 20 साल से ऊपर हों, वो खुश नहीं है इस देश के व्यवस्था से। शिक्षा को तो 90,000 करीब में स्कूल इन्होंने बंद कर दिया। क्यों स्कूल चलाएंगे ये? अगर आप पढ़ लिख जाओगे, समझदार हो जाओगे, तो आप पोलिंग बूथ पे वोट देने थोड़ी जाओगे। कुर्सी का महत्व तो हम लोगों ने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है। कुर्सी जो है ना, हम लोग कुर्सी को भगवान समझने लगे हैं, चाहे वो ऑफिसर हो। क्यों इतनी मारामारी है? क्योंकि दहेज लेना है, टारगेट है। कुर्सी को हम लोग एकदम भगवान से ऊपर बना देंगे, भाई ये तो वो पद पे है, ये कर देगा, क्योंकि उन लोगों ने जान करके ये सिस्टम किया है, सिस्टम को ऐसा बनाया हुआ है। और सबसे ज्यादा शुरू से प्रभावित हो रहा है। देखो यहाँ एक मॉडलिंग चल रहा है कि बच्चों को इस तरीके से बता दो कि उनको लगे कि यहाँ करप्शन होता ही है। अगर उनसे बोलो कि सीट बिक जाती है, बच्चे बात करते हैं आपस में, अरे हाँ यार इतना तो करप्शन होता ही है। मतलब उन्होंने करप्शन को जनरलाइज कर लिया है। जैसे दहेज को लोगों ने यहाँ एडॉप्ट कर लिया है कि अरे दहेज तो देता ही है, बात करना है बढ़िया बढ़िया, लेकिन दहेज लेना देना है। वही चीज़ यहाँ करप्शन के साथ हुआ है। तो ये खतरनाक है, ये कहीं ना कहीं खोखला कर रहा है, खोखला करेगा और खोखला करता रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ मैं नया नहीं कह रहा हूँ, ये आपको समझना पड़ेगा, और बिना समझे तो भाई कुछ नहीं होना है। समझ में आ गया? सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। क्या क्या अपडेटें हैं उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे।